आज हम लोग भिन्न चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ड्रम का कुल क्षमता हम लोग को निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं रहता तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि इस फ्रैक्शन को ऊपर हम हटा देते हैं, तो फ्रैक्शन को हम सिंपल वे में चेंज करने का एक ही तरीका है। पहले तो देख लीजिए नीचे वाला 3 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। हम लिख के कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोनों भिन्न है, पहले इसको लिख लेना है। क्लियर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पानी वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी वाला कोई ड्रम है या टंकी है, उसमें से कुछ भाग पानी निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा या फिर उसका क्षमता क्या है। क्लियर, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो फ्रैक्शन रहेगा, या फिर जब भी आपको फ्रैक्शन में मिले और उसमें से कुछ निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, इस टाइप का रहे और आपको सिंपल वे में बनाना है, तो आप लोग क्या करिए कि इस फ्रैक्शन को एक फुल फॉर्म में मतलब चेंज करने का कोशिश करिएगा। एक गोटा गोटी मतलब एक वैल्यू, ठीक है, चेंज करने का कोशिश करिएगा कि एक पूरा पूरा एक कोई वैल्यू आ जाए। ठीक, तो उसको करने का एक ही तरीका है। ये दो जो नीचे में दिया गया 5 और 8, या तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए या फिर कोई ऐसा वैल्यू सोचिए कि 5 से भी और 8 से दोनों से कट जाए या दोनों का टेबल में आए। क्लियर, तो उतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ही निकाल लेंगे। या फिर हम लोग सोच लेंगे कि इसका और इसका टेबल में कौन सा आएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे 5 और 8 का, तो 5 8 जब 40 हो रहा है। क्लियर, तो अगर एलसीएम निकाले हम इतना 40, तो यहाँ पे हम लोग 40 मान सकते हैं। तो 40 क्या आया, हम टोटल वैल्यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग टोटल वैल्यू मानेंगे। क्लियर है, तो पानी का एक ड्रम है तो उसका टोटल तो कुछ होगा ना भाग, तो हम टोटल भाग मानेंगे जो इसका एलसीएम आएगा। क्लियर है, या फिर वैसा भाग मानेंगे जो ये दोनों से कटे। इतना समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग इसको एलसीएम निकाल लिए 5 और 8 का, तो 40 निकला। तो 40 क्या है हम लोगों का एलसीएम जो निकला वो क्या होगा हम लोगों का टोटल भाग है। क्लियर है, टोटल ड्रम का हिस्सा है। अब देखिए टोटल इतना हिस्सा है, आप क्वेश्चन को इजीली आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है, तो पानी का ड्रम जो है उसका कुल कैपेसिटी कितना है 40 भाग है। ठीक है, वो पूछा गया कुल क्षमता, लेकिन ये किसमें है, ये हिस्सा में है। क्लियर, तो टोटल 40 हिस्सा है, उसमें से 3/5 भाग क्या बोल रहा है भरा है। क्लियर, तो 3/5 भाग किसका 40 का भरा हुआ है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 8 जब 40 हो जाएगा, 8 3 जा 24। ठीक, मतलब 24 भाग भरा हुआ है। अब बोल रहा है ये क्या है 24 भाग है। क्लियर है, 24 यूनिट बोल लीजिए या फिर भाग बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है टोटल भाग है, मतलब 40 भाग। 40 भाग में से 24 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह 1/8 भाग भरा रहता है। तो 1/8 भाग जो है इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल में। तो 1/8 भाग किसका टोटल का, तो टोटल कितना है 40 है। 40 का कितना है 1/8, तो 8 5 40, तो 5 5 1 5, तो 5 इतना भाग। ठीक है, 5 भाग हुआ, ये हम भाग लिखे हैं। तो 24 भाग टोटल है। क्लियर, टोटल तो सॉरी टोटल 40 भाग है। 40 भाग में से 24 भाग भरा हुआ है ड्रम में। अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं 38 लीटर निकाल रहे हैं। ठीक, तो इतना भाग भरा हुआ रहता है। तो आप खुद सोचिए कि पानी निकालेंगे तो हिस्सा कम क्या होगा, घटेगा। तो देखिए 24 भाग पानी था, उसमें से अभी बचा हुआ है 5 भाग, तो इसका मतलब कितना निकाले हैं, तो कैसे पता चलेगा, इससे इसको माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा। तो कितना हो रहा है 19 भाग। तो 19 भाग हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। भाग में कितना निकाल रहे हैं 19 भाग, और लीटर में कितना निकाल रहे हैं 38 लीटर निकाल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं 19 भाग बराबर 38 लीटर। क्लियर, 19 भाग बराबर 38 लीटर, क्योंकि भाग में हम लोग 19 भाग निकाल रहे हैं और लीटर में 38 लीटर निकाल रहे हैं। इतना समझ में आया। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, तो कुल क्षमता कितनी है, तो कुल क्षमता हम कितना बताए थे 40 भाग। क्लियर, जो एलसीएम में आएगा वही हम लोग का टोटल भाग होगा। तो कुल कितना है 40 भाग, तो 19 भाग बराबर इतना, तो 40 भाग बराबर क्या होगा हम लोग निकाल लेंगे इजीली। तो कितना होगा 38, और ये चल जाएगा डिवाइड में और ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और ये वाला नीचे में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब 19 का टेबल में 2 बार में 38, अब 40 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 80 लीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें दिया गया एक खंभे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जल के अंदर एवं 5 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभा की लंबाई क्या है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 20 के जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए बोला गया एक खंभे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में, तो कीचड़ में क्या है 1/6 भाग है। अब शेष का 1/2 भाग जल के अंदर है, तो जल के अंदर कितना है, शेष का 1/2 है। क्लियर है। जल के अंदर कितना है तो लिख देते हैं हम शेष का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है। तो शेष का 1/2 भाग है एवं 5 मीटर जल के ऊपर है, तो जल के ऊपर जो है वो कितना, राइटिंग पे देखिए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम राइटिंग का क्लास तो ले नहीं रहे हैं, मैथ का क्लास है ये। तो देखिए जल के ऊपर जो है 5 मीटर है और ये वैल्यू दे दिया गया है और ये सब में हिस्सा में बताया गया है। क्लियर। तो खंभे की लंबाई क्या है, तो लंबाई देखिए आंसर में मीटर में है। क्लियर। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग वही रूल अपनाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 में अपनाएं। तो 20 में हम लोग क्या अपनाएं कि फ्रैक्शन था, इसको हम लोग पूरी एक गोटा वैल्यू में चेंज कर लिए। ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसा वैल्यू देखेंगे कि 6 और 2 दोनों का पहाड़ा में आ जाए, दोनों का टेबल में आ जाए, या फिर दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसी को हम लोग टोटल भाग मान लेंगे। क्लियर। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एलसीएम ही आप लोग निकाल लीजिएगा, उतना सोच के आप लोग को टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो 6 और 2 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। और एलसीएम निकालने का मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पे जाइए आप लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल पे जाके थोड़ा सा चेक किया करिए, अगर सीखना है तो चेक तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्लियर। और नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करेंगे, कीचड़ में कितना है 1/6, तो किसका, टोटल का 1/6। क्लियर। तो टोटल 6 भाग है। क्लियर। ये एलसीएम जितना आया ये क्या होता है, टोटल भाग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कुल भाग। इतना आप लोगों को लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना लिखने का टाइम आप लोगों को नहीं रहता है। तो टोटल 6 भाग हुआ। अब इसमें से 1/6 कीचड़ में है, तो इसका 1/6 अगर करेंगे, ठीक है 6 है, इसका 1/6 कर देंगे, टोटल का 1/6, तो ये कट जाएगा 1 होगा। तो कीचड़ में कितना है, 1 है। क्लियर। तो कुल भाग 6 है, उसमें से 1 कीचड़ में है। अब बोल रहा है शेष जल के अंदर है, मतलब जल के अंदर कितना है, शेष का 1/2, तो शेष कितना बचेगा, टोटल 6 भाग है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। 6 भाग है, 6 में से 1 भाग तो कीचड़ में है, तो बचा कितना, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो शेष कितना बचा, 5 बचा। क्लियर। अब बोलिए कि ये कहाँ से आया, टोटल 6 भाग है, 6 भाग में से 1 भाग तो कीचड़ में है, ये वाला 1 भाग हम लोग अभी निकालें। तो 6 में से 1 अगर कीचड़ में है तो 5 ही भाग ना बचा, तो शेष ये हो गया। अब शेष का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 1/2 जल के अंदर। क्लियर। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2.5 आएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2.5 आएगा। और ये सब क्या आएगा, भाग आएगा, ये हिस्सा है। ठीक है। भाग है, यूनिट में है, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं है। तो देखिए 6 भाग है टोटल, उसमें से 1 भाग कीचड़ में है और जल के अंदर है 2.5 भाग, तो जल के ऊपर कितना होगा वो भी हम लोग निकाल लेंगे भाग में। तो देखिए तो 2 2.5 भाग यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1, तो 2.5 और 1 3.5 भाग तो हो गया, और टोटल तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 6 भाग है टोटल, तो 6 होना चाहिए। तो 2.5 और 1 3.5 हो गया, 3.5 और 2.5 हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल 6 भाग है, तो 1 भाग और 2 भाग 3 भाग हो गया, और आधा 3.5 हो गया, तो 3.5 और 2.5 6 हो जाएगा, टोटल 6 भाग। तो क्या है, 2.5 भाग जो है जल के ऊपर है, और इसी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 5 मीटर, तो इसी को लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे। भाग में कितना है, 2.5 भाग है। क्लियर है। तो 2.5 भाग जो है उसका वैल्यू हम लोग को पता है 5 मीटर है। 2.5 भाग जो है इसका वैल्यू हम लोग को पता है 5 मीटर है। तो पूछा गया है कि खंबे की लंबाई क्या है, तो खंबे की लंबाई हम लोग कितना माने भाग में, तो 6 भाग माने, तो 2.5 भाग बराबर अगर 5 है तो 6 भाग बराबर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2.5 क्या होगा, नीचे में चल जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे 0 चल जाएगा, 25 का टेबल में 2 बार में, अब 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब ये क्या था, 5 मीटर था, तो ये क्या होगा 12 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये अगर सेंटीमीटर में रहता तो ये भी सेंटीमीटर में ही आता। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। तो क्या कर रहा है, शिविर में भाग ले रहा है, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो शिविर में भाग ले रहा है कितना, तो लड़कियां एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां, तो गर्ल्स कितना 1/4,
तथा 1/6 भाग लड़के और बॉयज़ कितना 1/6 भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो जब भी भिन्न का बात आएगा, क्लियर, तो हम लोग इसको पूरी वैल्यू में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो टोटल हम लोग कुछ मानेंगे, और टोटल हम लोग कैसे मानेंगे? तो टोटल हम लोग ये दोनों का एलसीएम जो होगा वही हम लोग का टोटल वैल्यू मान लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 12, क्लियर। और इसी को हम लोग टोटल वैल्यू मान के चलेंगे, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 12, क्लियर। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल 12 को है, या फिर 12 भाग है या 12 यूनिट है, कुछ भी समझिए, हम 12 को मान लेते हैं। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेते हैं। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा भिन्न के रूप में, आप लोग तो पहले एक टोटल वैल्यू को सेट कर लीजिएगा। वैसे तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, कुछ भी, ठीक है। तो अंदाजे कुछ भी ले लेंगे तो हम लोग का पॉइंट में आएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग क्या करिएगा कि नीचे को आप लोग एलसीएम निकाल ही लीजिएगा, तो आप लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां, तो विद्यालय में टोटल कितना 12 है, ठीक है, ये टोटल है 12, उसमें से क्या 1/4 भाग लड़कियां, तो टोटल 12 है, उसमें से 1/4 भाग लड़कियां हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, मतलब 3 जो है गर्ल्स है और 1/6 बॉयज़ है, तो कितना टोटल 12 है, ठीक है, टोटल 12 है, उसमें से 1/6 बॉयज़ है, तो 6 दूने 12, तो 2 हो गया। सॉरी उतना नहीं है, मतलब 1/6 भाग लड़के शिविर में भाग लेते हैं, मतलब लड़के लड़कियां तो टोटल 12 है, मान लिए हम लोग टोटल 12, उसमें से ये टोटल 12 गो है, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के टोटल 12 है। अब गर्ल्स जो है 3 गो और बॉयज़ 2 गो भाग लेता है किसमें, शिविर में। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है, तो ये लोग क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो टोटल 12 गो है, 12 गो में से कितना 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 जन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो कितना भाग नहीं ले रहा है, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 5 अगर जाएगा तो 7 बचेगा, क्लियर। तो 3 और 2 5 हो रहा है ना, तो इसको सॉल्व अगर किए हम लोग 5, तो 3 और 2 5 भाग क्या हो रहा है, भाग ले रहा है। तो इस चीज को माइनस करने से ना पता चल जाएगा कितना भाग नहीं ले रहा है, और वही हम लोग को पूछा गया है। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 भाग नहीं ले रहा है, और टोटल कितना भाग हम लोग माने थे, तो 12 भाग माने थे टोटल। टोटल हम लोग का हमेशा नीचे आता है, क्लियर, इसको भी माइंड में रखना है। टोटल भाग जो होता है उसको हम लोग नीचे में ही लिखते हैं, ठीक है, हर में लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो टोटल 12 था, उसको नीचे लिख दिए, और 12 में से कितना 7 भाग नहीं लेता है शिविर में, क्लियर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें दिया गया दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। तो पहला और दूसरा दो भिन्न है, क्लियर। हम दो भिन्न मान लेते हैं, कुछ भी पहला भिन्न मानेंगे तो भिन्न जो है अंश बटा हर के जो रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। पहले भिन्न को समझिए, जिससे मतलब ऐसा जो वैल्यू होगा जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सके उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं, क्लियर। तो अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे होगा, ऐसे समझिए, उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो ये भिन्न हो गया। तो दो भिन्न हो, तो एक भिन्न हम मान लिए x/y, तो दूसरा को हम लोग थोड़ा सा अलग मानेंगे, तो इसको a/b मान लेते हैं। तो दो भिन्नों का गुणनफल इतना है, तो गुणनफल बोला गया है वो कितना है 14/15, तथा उनका भागफल जो है इतना है। अब उन दोनों का भागफल बोला गया है, मतलब x/y डिवाइडेड a/b, ठीक है। उन दोनों का भागफल मतलब क्या, पहला भिन्न ये और दूसरा भिन्न ये दोनों का भागफल ये दिया गया है 35/24। तो इसमें से बड़ा निम्न है, ठीक है, तो इसमें से बड़ा निम्न है, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू ए क्या हो जाएगा xa बाय y इंटू बी क्या हो जाएगा yb इज इक्वल टू 14/15, ये आया यहाँ पे। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x/y डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई लिख देंगे ये वाला पलट जाएगा, ठीक है। इसको माइंड में रखना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इक्वल टू ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए वैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू बी क्या हो जाएगा xb, y इंटू ए हो जाएगा yb, ya डिवाइडेड बाई इक्वल टू 35/24। अब देखिए इसका एक वैल्यू आया और यहाँ पे एक वैल्यू आया। अभी दोनों वैल्यू को हम लोग एक साथ करेंगे मल्टीप्लाई, क्लियर। ये दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए करेंगे, ठीक है, बहुत का माइंड में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई ही सर क्यों करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो कुछ कुछ वैल्यू कट जाएगा, तो हम लोग को भिन्न का वैल्यू पता चल जाएगा कि इनमें से कौन बड़ा है,
ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स ए है और वाई बी है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी बाई वाई ए, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा। तो इसका वैल्यू कितना है 14/15, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसका वैल्यू से, तो इसका वैल्यू कितना है 35/24, यही है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये कट गया और ये दोनों कट गया, तो हम लोग का बचा क्या एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इंटू वाई बचा, तो वाई स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये बच गया, तो ये कटेगा तो काट लेते हैं। देखिए 5 का टेबल में 3 बार में 15, 5 का टेबल में 7 बार में 35, 2 का टेबल में 7 बार में, 2 का टेबल में ये 12 बार में, 7 इंटू 7 हो गया 49, 3 इंटू 12 हो गया 36, ठीक है। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट से हट जाएगा, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू रूट 49/36, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 49 का 7 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यहीं तक क्वेश्चन था। अब जो वीडियो आएगा उसमें कुछ हम लोग दूसरे चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हुआ इस बार, और इसका रीज़न ये है कि मेरा मोबाइल जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन आप लोगों को शायद ये प्रॉब्लम फेस करना और पड़ जाएगा, क्योंकि नया मोबाइल लेने में अभी थोड़ा हमको टाइम लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ओके, देन बाय।